काशी। इस शब्द को सुनते ही सबसे पहला ध्यान मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का आता है। कहते हैं मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता। आइए इस यथार्थ को परखते हैं इस कथा के माध्यम से। कल सायंकाल की ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था भगवान सूर्य की ओर, जो द्रुत गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक। उन्होंने बात शुरू की। सामान्य पर्चे की चर्चा उठी तो काशी का नाम आया। काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहां रह गई वह काशी। अब तो वह कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही है। क्या विचार है आपका? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग तो आ ही रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं सोता। इस बात की लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए लगभग 19वीं शती के मध्य की एक घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुषों के संबंधी एक वृद्ध दंपत्ति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपए मासिक भेजने लगा। उस काल में 20 रुपए का मूल्य बहुत अधिक होता था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति स्वयं तो गुजर करते ही साधु सन्यासियों की भी सेवा करते, फिर भी 10-5 रुपए बचा लेते। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपए भेजते हुए उसने लिखा, ताऊ जी, मेरी नौकरी छूट गई है। 2 महीने का वेतन मिला है, इससे आपको 2 माह का खर्च भेज रहा हूं। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए जरा हाथ रोककर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपत्ति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों से वृद्ध दंपति ने 6 माह तक काम चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आया जब शकरकंद का एक ही टुकड़ा घर में बचा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उन दिनों कुछ मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता। लगभग 3 रुपए का सामान, ऊपर से 2 रुपए दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचाते जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपति ने तो निश्चय किया कि वे विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा के रहते किसी से भी भिक्षा मांगकर पेट न भरेंगे। वे चुपचाप पड़े थे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपति की कोठरी के बाहर एक अरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहां से निकले तो उन्हें पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है। बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाबा के पास कुछ भी नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो न जाकर कि मेरे माँ बाबा भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता उनमें भी नहीं थी। सेठ से उसके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में हमें एक बालिका मिली थी। बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थी। वह कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आया, चलो देखते हैं। सीधा लेकर वे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपत्ति ने किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान। बोले, कहाँ, हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा, यह तो बताइए कि आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी ने बोला,
किसी और से कहा होगा। आप मकान भूल तो नहीं गए? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा तो वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वह लड़की खड़ी थी और रो रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं कल से, उन्हें एक सीधा दे जाओ। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। हमने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मां अन्नपूर्णा भला अपने भक्तों को भूखा रहने दे, ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपति को उसका सीधा लेना ही पड़ा। तब से नियमित रूप से वहां भी सीधा आने लगा। कुछ दिनों के बाद भतीजे का पत्र आया और उसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं आपको 30 रुपए मासिक भेजा करूंगा। खाना बनाने में आप लोगों को बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाई नौकर रख लीजिएगा। वृद्ध दंपति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे अब उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे को काम मिल गया है। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला, ये नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज ना हो। जैसे आपका वह भतीजा वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो यह सीधा लेना ही होगा। वृद्ध दंपत्ति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहां से सीधा आता रहा। भतीजे के यहां से आने वाले पैसे से वे साधु सन्यासियों और दीनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कथा। ये सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है। कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई। घटना है उनकी माता की मौसी के संबंध में। वैधव्य के दिन बिता रही थीं। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों को काशी पहुंचने की बड़ी लालसा थी। गरीबी का जाल बिछा हुआ था। श्री रामपुर से काशी पहुंचना विषम समस्या थी। उनकी एक ही रट थी, विश्वनाथ बाबा, टाका दाओ देखा दाओ, अर्थात हे बाबा विश्वनाथ, पैसा दो, दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे कंपनी एक नई लाइन खोल रही है। उसके लिए तुम्हारी ससुराल की जमीन रेलवे ने ले ली है। उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले जाओ। कलकत्ता जाते ही 700-800 रुपए मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था? उस वृद्ध दंपत्ति की तरह हम मां अन्नपूर्णा पर अपने को कहां छोड़ते हैं? उस विधवा ब्राह्मणी की भांति हम परम विश्वास से कहां कहते हैं, बाबा टाका दाओ देखा दाओ? फिर यदि हम भवाटवी में भटकते रहते हैं तो दोष किसका है?